Hello everyone, welcome to Mathematica. I hope you all are going good. अब देखो लास्ट क्लास में तो नंबर सीख लिए थे, ठीक है ना। एक चीज़ भूल गया था मैं, मतलब छोटी सी चीज़ है। कौन से पेज पे है? हमने जब इरेशनल का केस पढ़ा था, हमने परफेक्ट नंबर तो कर लिया था, है ना। परफेक्ट नंबर पे हमने क्लास करके हमने छोड़ दिया था ना, है ना। कहीं दिखा यार। सो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं। यस, रेशनल और इरेशनल के बारे में है, ये है, ठीक है। तो इसको मैं उठा के नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूँ। देखो जो रेशनल और इरेशनल की मैं बात कर रहा था ना अभी तक, एक बार और लगेगा। यस तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बड़ी सिंपल चीज़ है। वो ये है कि जित इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर होते क्या क्या है, एक एग्जांपल मैं अगर दूं आपको, तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट जब कभी भी किया जाएगा, वो आपको एक इरेशनल नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल √3, √2, √5, √7, कुछ भी हो, √101, √1001, ठीक है, 1827, ठीक है। ये अपने आप में सबके सब एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमेशा आपको नॉन, एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो देख लो भाई, पार्ट 3 तक देख लो, ठीक है, तभी पार्ट 4 देखिए। पार्ट 3 तो कम से कम आपको देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी, ये दोनों चीज़ें पिछली क्लास में बताया था मैंने। ये दोनों चीज़ अगर सेटिस्फाई होंगी तो नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। कहाँ क्या करना है अब? हम अब करेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट्स के केस में, ठीक है। चलो फ्रेश पेज ले लिया। ओके, अब देखो यूनिट डिजिट कुछ नहीं पूछता, बड़ा ही सिंपल है। मान लो अगर मैं 17 × 19 × 11 × 25 ये नंबर है, मैं बोलूँ भाई इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आपके लिए बड़ा आसान है ये चीज़ बताना, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। तो सिर्फ यूनिट डिजिट लो बस। ये सब क्या है, यूनिट डिजिट है ना, इनको कर लिया गोला। अब इनके यूनिट डिजिट देखो, 7 9 × 63, सिर्फ यूनिट डिजिट 63 आया ना, सिर्फ 3 देखो बस, ठीक है। 3 × 1 3 आता है, फिर 3 × 5 फिर से 3 आता है, सॉरी 15 आता है, 5, है ना। क्या आता है? 3 × 5 15 आएगा, तो सिर्फ 5 देखना है, तो उसका यूनिट डिजिट कितना हुआ? 5। समझ में आया? कोई भी पर्टिकुलर नंबर कुछ भी हो, चाहे कितने भी बड़े नंबर हो, 1003 × 1827 × 3324 × 5879, इसका बताओ, मेरे से पहले बताओ। 3 × 7, 3 × 7 21, तो 1 देखो बस। 1 × 4 4, 4 × 9 कितना होता है? 4 × 9 बहुत मुश्किल चीज़ है, इसके लिए आपको 4 या फिर 9 की टेबल आनी चाहिए, है ना, या दोनों की आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 6। ये तो बड़ा इजी हो गया, है ना। क्या ही प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेकिन देखो ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ ले तो फिर तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ओके अच्छा, चलो ध्यान से सुनो आप। 0 1 5 और 6, ठीक है। इन नंबर का खास ध्यान रखना है, क्यों देखो ध्यान से, मैं इसको डाल रहा हूँ डब्बे में। 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी हो,
आंसर ये खुद ही होंगे, ठीक है। जैसे 6 की पावर कुछ भी हो, 0 टू द पावर n यूनिट डिजिट 0, 1 टू द पावर n यूनिट डिजिट 1, 5 टू द पावर n यूनिट डिजिट 5 और 6 टू द पावर n यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इन 4 नंबरों को आपको ध्यान रखना है, वो हैं 0, 1, 5 और 6, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1006 की पावर 1006 क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये नंबर क्या होगा वो तो निकालना थोड़ा लंबा है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगा, तो भाई 6 की पावर है, यूनिट डिजिट क्या है 6। अब देखो 6 की पावर का मतलब ये हो गया कि यूनिट डिजिट भी है। यूनिट डिजिट देखो, अगर यूनिट डिजिट इन चारों में से कुछ भी है तो उसकी पावर जो मर्जी रहने दो आप, इसका यूनिट डिजिट आएगा 6, समझे। 3565 टू द पावर 1000532, ठीक है, ये पावर में इतना बड़ा नंबर। तो भाई 5 की पावर, ये क्या यूनिट डिजिट 5 है यहाँ पे, उसकी पावर कुछ भी होने से हमको यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है भाई, देख लो, है ना, ठीक है। अब हमारे 2 नंबर और हैं, 4 और 9। फिर से इसको डब्बे में डाल दिया। अच्छा जी, डब्बे में क्यों डाला, अब देखो ध्यान से। 4 की पावर 1, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखो। 4 की पावर 1 4, 4 टू द पावर 2 16, 6, 16 का 6 है यूनिट प्लेस पे, है ना, मैं यूनिट प्लेस वाली चीज़ें लिख रहा हूँ। 4 पावर 3 64 विच इज़ 4 अगेन, 4 टू द पावर 4 इज़ कितना हो गया 64 इंटू 4, आंसर आएगा 6। 4 टू द पावर 5 4 अगेन, 4 टू द पावर 6, सॉरी 5 नहीं, 4 टू द पावर 6 इज 6। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी 4 6 4 6 4 6, है ना। ओके, एक बार 9 पे भी आ जाओ। 9 टू द पावर 1 यूनिट डिजिट 9, 9 टू द पावर 2 यूनिट डिजिट 81 आता है ना, तो 1, 9 टू द पावर 3 729 यूनिट डिजिट इज 9, 9 to the power 4 unit digit is 1, 9 to the power 5 unit digit is 9, 9 to the power 6 unit digit 1 again। तो यहाँ पर फिर से 9 1 9 1 9 1, है ना। अब जरा देखो ध्यान से, तो भाई 4 की पावर अगर इवन है तो हमको यूनिट डिजिट, यूनिट इक्वल नहीं लिखना चाहिए, यूनिट डिजिट हमको क्या दिख रहा है, देखो 4 स्क्वायर 6 आया, 4 पावर 4 6 आया, 4 पावर 6, तो भाई पावर में अगर इवन नंबर है तो हमको 6 आएगा यूनिट प्लेस पे, और 4 की पावर ऑड है तो 4 खुद आएगा, समझे। अगर यही केस में बोलूँ 9 का, कि भाई 9 की पावर जब इवन है तो आता है 1, और 9 की पावर जब ऑड है तो आता है 9 खुद, इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो हमने किसके बारे में कर लिया, 0 1 5 6, ये एक था, फिर 4 और 9, ये एक केस था, ठीक है। 4 की पावर इवन यानी 6, 4 की पावर ऑड यानी 4, 9 की पावर इवन यानी 1, 9 की पावर ऑड यानी 9, ठीक है, 4 की पावर इवन यानी 6। तो ये चीज़ें ख्याल में रखें, ठीक है। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चन बोलूँ, ध्यान देना है, ठीक है। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक, ये देखो। So question is, let us say 9 to the power, एक मिनट, हाँ स्क्रीन एडजस्ट कर लें। तो 9 to the power, not 9, 489 to the power 487, ठीक है। अब देखो यूनिट प्लेस क्या है, 9, 9 की पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है ना, क्या है ऑड, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 9 होगा, समझे। 5874 टू द पावर 261, ठीक है। नाउ यूनिट डिजिट इज 4, और 4 की पावर ऑड आता है, 4 की पावर क्या है
ऑड है, ये ऑड है, 1 है ना, तो ऑड है। ऑड में क्या केस आता था, 4 खुद आता था। तो याद रखना 9 या फिर 4 इसकी पावर ऑड हो तो ये खुद ही आएंगे, या तो 9 आएगा 4 के केस में 4 आएगा, ठीक है। और यही 9 और 4 की पावर जब इवन होगी तो 9 के केस में 1 आएगा और 4 के केस में 6 आएगा, ठीक है, समझना आपको है। ओके, अब देखो 9 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5। 1 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5। थोड़ा सा याद करने के लिए बताओ, ठीक है। अब देखो बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। 42789 टू द पावर 2277 प्लस 2284, ठीक है, टू द पावर 383 या 3834, ठीक है। तो भाई आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। इस बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 9, 9 है ना, 9 की पावर क्या है, ऑड, 9 की पावर ऑड यानी कि 9 खुद आएगा। इसका इस केस में 9 आएगा ना यूनिट प्लेस पे, फिर बीच में है प्लस। अब क्या है, 4, 4 की पावर इवन, और 4 की पावर इवन होती है तो आंसर आता है 6। इसको प्लस करूँगा तो आंसर आएगा यूनिट डिजिट पे 5, ठीक है। 15 आता है इनको प्लस करके, यूनिट डिजिट चाहिए बस मेरे को, यूनिट याद रहे, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट्स में खेल रहा हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई 5। कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ बताएं, ठीक है। ओके, एक और मुश्किल क्वेश्चन दूँ, इस बार पिछले वालों से भी देता हूँ, ठीक है। 386 टू द पावर 22 इंटू, इस बार इंटू दे रहा हूँ, ठीक है। 480, एक मिनट, 4815 टू द पावर 28 प्लस, अब देखो गड़बड़ मत करना, मैं ये चीज़ दे रहा हूँ तो, ठीक है। 445 9 टू द पावर 286 इंटू 3354 386। चलो इसको करेंगे पॉज करके, जल्दी से आंसर बताओ, चलो, ठीक है। तो चलो 386 की पावर 22, तो यूनिट डिजिट 6, कुछ भी पावर 6 आएगा कोई। 5 की पावर 28, 5 की पावर कुछ भी 5 आएगा, इंटू 9, 9 की पावर इवन, इवन यानी 1, इंटू 4, 4 की पावर इवन, इवन यानी 6, तो 6 5 जा 30, है ना। और जैसे ही आप देखो एक बार ज़ीरो आ गया तो आपको यूनिट डिजिट में ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। 6 5 जा 30 में यूनिट डिजिट आ गया ज़ीरो, ज़ीरो इंटू 1 ज़ीरो, ज़ीरो इंटू 6 ज़ीरो, तो ज़ीरो अगर एक बार आ गया तो भाई बात ख़त्म, ठीक है। आगे जाके मैं आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी दिखाऊंगा, भाई एक पर्टिकुलर नंबर में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अच्छा, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बाकी नंबरों का क्या, बाकी नंबर क्या बच गए हैं, बाकी नंबर बचे हैं ना भाई, 1 0 1 5 6 4 और 9 खत्म हुए हैं, है ना। 2 3 7 और 8 इनका क्या है, ठीक है, इनका क्या, चलो पहले 2 देखता हूँ, ध्यान से देखना, हाँ। 2 टू द पावर 1 2 आता है, 2 टू द पावर 2 4 आता है, 2 टू द पावर 3 8 आ गया, 2 टू द पावर 4 6 आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 टू द पावर 5, अब देखो 6 इंटू 2 कितना आ गया, 12 होता है, 2 आ गया, 2 पावर 6, अब यही 2 इंटू 2 4 आ गया, 2 पावर 7 नीचे करें, कितना आ गया ये, 8 आ गया, 2 पावर 8 ये आएगा 6,
टू टू पावर 7 ये आ जाता है, सॉरी 7 नहीं 9, है ना। अब आप एक चीज़ ये देखो कि भाई यहाँ तक फिर यहाँ तक, तो अब देखोगे गैप कितना है, गैप कितना है, 4 का गैप है। और 4 के बाद आपको रिपीटिशन दिखेगा 2486, फिर से 2486, ठीक है। 2486 के बाद वापस कहानी 2 से शुरू हो गई, फिर 4 8 6, फिर उसके बाद फिर से 2, फिर 2 to the power 10, याद रखना 1024 होता है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो वापस देखो 2 4 फिर 6 और 8 आएगा, है ना। तो इसका मतलब आपको क्या ध्यान देना है कि भाई 2 to the power 1, अब आपको ना देखो ये याद रखना है, क्या याद रखना है पता है आपको, रखना है ये बस, ठीक है। क्यों, वो आपको मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, कहानी देखते हैं किसकी, ठीक है। 3 to the power 1 3 होता है, 3 to the power 2 9, 3 to the power 3 7, 27 होता है ना, 7, 3 to the power 4 7 इंटू 3 21, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं 3 to the power 4 21 नहीं बोल रहा हूँ। नाउ 3 to the power 5, अब देखो इस ये क्या है, 1 है ना, 3 to the power 4 तक यूनिट डिजिट 1 आया है। अब 3 to the power 5 में क्या होगा, 4 तक 1 आया, इंटू 3 करूँगा तो 3 आएगा ना फिर से, है ना। तो यहाँ आ जाएगा फिर से 3, 3 to the power 6 इज अगेन 9, 3 to the power 7, मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ 1, एंड 3 to the power 9 3, 3 to the power 10 9। आपको क्या देखना है, आपको काम की चीज़ देखनी है, पेन क्यों नहीं आ रहा, 3 to the power 9, अब देखो 3 9 7 1, फिर से 3 9 7 1, फिर से यहाँ पे 3 9 7 1 वाली गिनती शुरू हो जाएगी। कैसे, 3 to the power 11 जो होता है ये फिर से आपको 7 देगा, और 3 to the power 12 ये आपको फिर से 1 देगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इसको डब्बा मार दो, है ना। क्या गैप 4 का है, यस 4 का है। 4 के बाद ये साइकिल फिर से फॉलो होना शुरू हो जाएगा, समझे। बिल्कुल यही चीज़, बिल्कुल यही चीज़ आपको 7 में और 8 में दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके मैं 10 तक नहीं लिखूंगा, देखो ध्यान से, 7 to the power 1 इज़ 1, सॉरी 7, 7 to the power 2 is 49 which is 9, 7 to the power 3 is 343 which is 3, 7 to the power 4 is 7 3 is 21, 7 into 5, 7 into 5 is, क्या गड़बड़ हुई, 3 into 7, यस 7 into ये हो जाएगा 7। अब देखो, देखो ना ये 7 9 3 1, अब फिर से देखो 7 वाली चीज़ शुरू हो जाएगी, देखना 7 to the power 6 क्या होगा, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 to the power 7 क्या आ जाएगा, 9 9 7 जा। अब देखो आप 7 9 6 3, फिर से 7 9 6 3, तो यहाँ से आप देख रहे हो फिर से गैप कितना आ रहा है, फिर से गैप आ रहा है भैया 4 का, ठीक है। इसको डाल दो डब्बा में, डब्बे में, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, यहाँ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगा केस, ठीक है। 8 to the power 1 8, 2 4 3 2, 6 to the power 5 फिर 48। अब देखो 6 4 2 6, फिर से सॉरी 8 4 2 6, अब फिर से यहाँ से 8 4 2 6 वाली कहानी शुरू हो जाएगी, 8 to the power 6, ठीक है 4, 8 to the power 7 it is again 2, 8 to the power 8 it is 6। so see here this is 8 4 2 6 and 8 4 2 6, यही कहानी फिर से शुरू हो जाएगी, गैप इज अगेन ऑफ 4, ठीक है। अच्छा जी, इतनी कहानी लिखने के बाद
मैं आ रहा हूँ फ्रेश पेज पे। पेज भी फ्रेश है और भैया पेन भी अलग है। अब सुनो ध्यान से, क्या बोलना क्या चाहता हूँ मैं। देखो जिनको आता होगा ना वो तो चलो ठीक है, उनको तो क्लियर है होगा, लेकिन देखो ध्यान से, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। ठीक है, यहाँ पे आया था 2, 4, 8 एंड 6। ठीक है, जगह है। अब देखो, जब कभी भी रिमाइंडर, ये सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। रिमाइंडर कभी भी 1 आएगा तो हम 2 to the power 1 कंसिडर करेंगे। रिमाइंडर जब भी 2 आएगा तो हम 2 to the power 2 कंसिडर करेंगे। रिमाइंडर जब भी 3 आएगा तो हम 2 to the power 3 कंसिडर करेंगे। रिमाइंडर जब भी 0 आएगा तो हम 2 to the power 4 कंसिडर करेंगे। अब आप बोलोगे भाई रिमाइंडर तो तब आएगा ना जब मैं डिवाइड करूंगा, तो मैं किससे किसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते जाओ आप क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको याद हो 2 to the power 10, 2 to the power 10 कितना था, 1024, है ना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब जरा आप देखो साइकिल जो चल रही थी, तो 2 to the power 5, 2 to the power 6 ऐसे करके फिर से रिपीटिशन शुरू हो जाता है ना। कितने नंबरों का रिपीटिशन हो रहा है, 4 नंबरों का रिपीटिशन हो रहा है ना। ओके, आप जब कभी भी किसी भी नंबर को देखें 2 to the power 10, यूनिट डिजिट इसका 2 है, उसकी पावर कुछ है ना। तो आप एक काम करो, उसको इस साइकिल में लेके आओ, इस साइकिल में। और इस साइकिल में तब आप लेके आ पाओगे जब उसको 4 से डिवाइड करो। किसको 4 से डिवाइड करो, पावर को। पावर को क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं कि भाई ये जो पावर 1, 2, 3, 4 है, और यहाँ 2 to the power 5, 2 to the power 6 वापस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो क्यों फालतू के लफड़ों में पड़ना। तो आपको मैंने बताया यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2 to the power 10 1024 होता है, यानी कि 2 to the power 10 में यूनिट डिजिट आना चाहिए 4। क्या मुझे ये देगा 4। तो अब आप देखो क्वेश्चन मेरा है 2 to the power 10, पावर है 10, डिवाइड करो 4 से, और रिमाइंडर देखो क्या आता है। रिमाइंडर अगर देखूँ तो मेरे को आता है 2। क्या आता है रिमाइंडर, 2। अगर रिमाइंडर 2 आया तो ज़रा ध्यान देखो यहाँ पे, पहले 2 to the power 1 में कब लूँगा, जब रिमाइंडर आएगा 1। 2 to the power 2 होगा तो मैं रिमाइंडर कब, रिमाइंडर 2 होगा तभी तो लूँगा ना। तो रिमाइंडर मेरा आ रहा है 2, रिमाइंडर आ रहा है मेरा 2, तो आई विल कंसिडर दिस केस, एंड दिस केस टेल्स मी इफ रिमाइंडर इज 2 देन यूनिट डिजिट विल बी 4। और 2 to the power 10 में मेरे को यूनिट डिजिट 4 आ रहा था। नहीं समझ में आई क्या बात। चलो 2 to the power 20, 2 to the power 20। अब जरा बताओ 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 10 यही होता है ना 2 to the power 20। तो ये कितना होता है 1024, और ये कितना होगा 1024। 4 इंटू 4 होता है 16, है ना। तो इसका यूनिट डिजिट आना चाहिए क्या, 6 आना चाहिए, है ना। अच्छा 2 to the power 20 पावर क्या है 20, इसकी जो साइकिल चलती है वो 4 की साइकिल है ना। 2 के केस में यूनिट डिजिट क्या है, 2 है बेस में। तो 20/4, रिमाइंडर इज, पूरा पूरा कटता है तो रिमाइंडर 0 है। अच्छा रिमाइंडर 0 होता है तो यूनिट डिजिट आता है 6, और यही मेरे को निकालना था। देखो 6 यहाँ पे मैंने पहले निकाल रखा है ना। अच्छा नंबर ये ना हो 482 2 to the power 281, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 482 2 to the power 281 है। अब ऐसे में क्या होगा, देखो यूनिट डिजिट क्या है 2, 2 की जो साइकिल चलती है वो 4 नंबर के बाद रिपीट होना शुरू होती है। तो मेरे को जो पावर है 281, इसको 4 से डिवाइड करना है। अब आप इसको ना, अब आप एक चीज़ ज़रूर समझो कि जो भी आप 4 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो पूरा मत देखो, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखो बस। क्या है 81, लास्ट के 2 डिजिट देखो, उससे पहले जो मर्जी लिखा हो उसको छोड़ दो। तो भाई 81 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मालूम है कि कभी ना कभी 80 से जाता है, उसको डिवाइड करने मत बैठो, है ना। 4 इंटू 20 होता है 80। तो ऐसे केस में मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो रिमाइंडर 1, जब रिमाइंडर मेरा 1 होता है तो मेरा यूनिट डिजिट होता है 2 to the power 1 वाला केस कंसिडर करता हूँ, और ऐसे केस में यूनिट डिजिट आता है 2।
2, तो इस केस में मेरा जो ये इसका आंसर होगा वो होगा 2। समझ गए हैं? एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ जिनको नहीं समझ में आया होगा। तो 3872 टू द पावर 228, ठीक है, 228। अब देखो आपको ना ये वाली साइकिल याद करनी है, और ये वाली साइकिल जब याद होगी जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे या इसको ढंग से सीरियसली क्वेश्चन करोगे। तो 3872 टू द पावर 228। अब देखो यहाँ क्या है, यूनिट डिजिट में 2 है ना। इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 की 4 होती है, तो 228 को 228 को 4 से डिवाइड करो। अब चाहे कुछ भी हो, सिर्फ लास्ट के दो नंबर लेने हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के। तो जब मैं 28 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे रिमाइंडर आता है 0। और याद रहे, रिमाइंडर जब 0 आता है तो यूनिट, तो मैं 2 टू पावर 4 वाला केस कंसिडर करता हूँ जिसमें कि यूनिट डिजिट 6 है। तो इसका मतलब ऐसे केस में मेरा यूनिट डिजिट आएगा 6। समझ गए है ना? बिकॉज इंस्टेड ऑफ राइटिंग 228, क्या हो गया, ओके, तो 228 था। तो याद रहे, जब कभी भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर या तो वो उस पर्टिकुलर नंबर से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो 4 से छोटे नंबर क्या है, 0, 1, 2 और 3। तो यही 4 नंबर ही जो है आपके रिमाइंडर हो सकते हैं। किसी भी नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, तो रिमाइंडर उतने ही होते हैं जितना ही नंबर होता है। जैसे 8, 4 के केस में कितने रिमाइंडर हैं, 4। 8 के केस में रिमाइंडर होंगे 8, लेकिन सारे उससे छोटे होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 8 नंबर है, ठीक है। 101 से किसी भी नंबर को मैं डिवाइड करूँ n से, ठीक है, तो इसके रिमाइंडर कितने होंगे, 101 होंगे, ठीक है, 0 से लेकर 100 तक। और सारे के सारे 101 से छोटे, 101 से सारे के सारे छोटे, ठीक है। 482 टू द पावर 2871, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 2। मैं पावर ऐसे देखे, जैसे मैंने देखा यूनिट डिजिट 2 है, मैं 2871 को डिवाइड करूँगा 4 से। और मैं पूरा 2871 नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ इस 71 को देखूंगा। तो मैं 71 को अगर 4 से डिवाइड करूँ, ये काम तेज़ी से करना है, ठीक है। ये काम तेज़ नहीं होगा तो बहुत फिर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो भाई 68 लास्ट होता है जो 4 से डिवाइड होता है 17 पे, है ना। तो रिमाइंडर आ जाएगा ऐसे केस में 3, रिमाइंडर आ जाएगा 3। और जब कभी भी रिमाइंडर आता है 3, तो मैं कौन सा केस कंसिडर करूँगा, 2 टू द पावर 3 का। और उस केस में यूनिट डिजिट होता है 8, इस केस में यूनिट डिजिट इसका होगा 8, ठीक है। क्लियर होगा, है ना? ओके, ये तो हो गई बात 2 की, ठीक है। बिल्कुल यही काम 1, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो साइकिल 4 की चलती है ना, वो आपको याद होगा गैप जो है किसके किसके केस में, देखो इन सब के केस में गैप कितना था, 4 का था। तो 2 की साइकिल जो है वो 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। 3 में भी वही चीज़ हो रहा था, 4 नंबर के बाद फिर से रिपीट हो गई थी, 7 में भी 4 के बाद, और 8 में भी 4 नंबर के बाद वापस शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब इन सब की साइकिल जो है वो 4 के बाद, 4 के बाद वापस शुरू हो जाती है रिपीट होना, है ना। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं लिख रहा हूँ 3 टू द पावर 1 जो कि होता है 3, 3 टू द पावर 2 होता है 9, 3, 7, ठीक है। ये क्या है, मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है, 4, सॉरी, ऐसे केस में होता है 1। अब वापस मैं शुरू करूँगा 5 पे, तो मुझे वापस 3 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब मैं इन सबको नहीं लिख रहा, ठीक है, ये मैंने आपको पहले दिखा दिया है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ 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 पूछो, कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। 3 पे ये हो जाएगा 1, 1 नहीं होगा, 3 होगा ना, 9 7 जो 63, और ये आएगा 1। अब 8 का केस लूँ, 8 की पावर 1 यानी 8, 8 की पावर 2 यानी कि
नॉट से 4, 8 की पावर 3 यानी 2 और 8 की पावर 4 यानी कि 6। अब चाहे जो मर्जी नंबर हो, ठीक है, जब भी रिमाइंडर होगा पेन बदलते हैं, और जब कभी भी रिमाइंडर होगा 1 तो मैं इस केस को कंसिडर करूँगा, जब कभी भी रिमाइंडर होगा 2 तो मैं इस केस को कंसिडर करूँगा, जब कभी भी रिमाइंडर होगा 3 तो ये केस होगा, रिमाइंडर 0 तो ये केस होगा। याद रहे इन सब की साइकिल जो है वो 4 के बाद रिपीट होती है, इसलिए रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 ही हो सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 3 के केस में 3 से डिवाइड, 7 के केस में 7 से डिवाइड नहीं करना, सबके केस में, किसके किसके केस में, 2, 3, 7 और 8 के केस में आपको 4 से डिवाइड करना है। इन सब की साइकिल जो है 4 के बाद होती है रिपीट। मैंने आपको बता दिया है 0, 1, 5 और 6 के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 4 और 9 ये भी बता दिया, जो नंबर बच गए वो ये हैं 2, 3, 7 और 8। मैं यही बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सीख लो, ठीक है। अब देखो 4, 4, 8 और 2, 10, यही सारे के सारे नंबर हैं, इसके अलावा यूनिट डिजिट और कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अब देखो ध्यान से, क्या सुनना है, क्या समझना है, इधर देखो, क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 283 टू द पावर 183, यूनिट डिजिट क्या है? 3। 3 नंबर देखते ही आपको ये देखना है कि भाई इसकी साइकिल 4 से रिपीट, 4 के बाद शुरू हो जाती है, तो साइक्लिसिटी 4 की है इसकी, तो 183/4, 83 को देखो बस, तो रिमाइंडर कितना आएगा, हैं, कितना आएगा? 3 आएगा ना, रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर 3 पे क्या होता है? 3 रिमाइंडर होगा 7, तो यानी कि सॉरी यूनिट प्लेस होगा 7, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 7। नहीं है क्लियर तो बोलो, हैं। अगला क्वेश्चन है 2153 टू द पावर 167, यूनिट डिजिट है 3, 167 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करते ही रिमाइंडर आएगा 3, है ना। अच्छा, रिमाइंडर 3 का केस मतलब फिर से वही आएगा, इसका आंसर 7, ठीक है। 3868 टू द पावर 41, ओके। सो 8 8 है ना, ये वाला केस यहाँ देखेंगे, इस वाली टेबल में यूनिट डिजिट है 8, इसका इसकी साइकिल होती है 4 की, तो 41 को डिवाइड करेंगे 4 से और पाएंगे रिमाइंडर 1, है ना। रिमाइंडर 1 फाइंड होगा, और रिमाइंडर 1 जब होता है तो 8 की पावर 1 वाला केस लेंगे, यानी कि इसका यूनिट डिजिट होगा 8, ठीक है। 387 की पावर 442, ठीक है, ये है 442। अब इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो समझेंगे इस चीज़ को। नंबर है 7, और ये वाली टेबल देखेंगे, 7 यूनिट डिजिट है, पावर में क्या है 442 है, 4 से डिवाइड करेंगे 442 को, ठीक है, और ये मन में करेंगे तेज़ी से, आएगा रिमाइंडर 2। रिमाइंडर जब 2 आता है तो ये वाला केस कंसिडर होता है 7 की पावर 2, है ना। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, एक मिनट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अच्छा 442 है, इसको तो ऐसे रहने दो, तो मैं इसको 387, ये भी हटा लो, 7 की पावर 2 कंसिडर कर सकता हूँ, और इसमें यूनिट डिजिट आता है 9, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 9, ठीक है, क्योंकि 7 की पावर 2 में 9 आता है यूनिट डिजिट। अब मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बोल दिया जाए कि भाई 3 टू द पावर 198 माइनस 3 टू द पावर 191, ऐसा आता है, चलो बताओ क्या आएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। अब पहले ये वाला लेते हैं, तो 3 की पावर, पहली बात तो 3 है, तो जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, 198 को जब 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा, यानी लिखेंगे 198 को जब 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आता है 2,
तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 आता है यहाँ पे, है ना। रिमाइंडर कितना है, 2, तो 3 की पावर 2 9 आता है। माइनस यूनिट डिजिट लिखना है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। इनको नहीं, नंबर नहीं फाइंड करने बैठ रहा हूँ। अच्छा, फिर से 3 है, 3 की पावर 191, 191 को जब मैं कितने से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से, है ना। तो 88 पे आता है, रिमाइंडर आएगा भाई 3, कितना आएगा 3, तो 3 3 जा, इसका आंसर आ गया 2, 9 माइनस 7 2 आ गया। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। ओके, तो हम अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, है ना। तब तक आप एक काम करो, 8735 टू द पावर 427 प्लस 163 to the power 4489, okay, plus 222 to the power 487 plus 387 to the power 78। इसका आंसर हम अगली क्लास में करेंगे, हाँ, या अभी कर दें, अभी कर देते हैं यार, छोड़ो ना। यहाँ क्या है, यूनिट डिजिट 5, 5 की पावर कुछ भी 5 आएगा, लिख दो भाई ऐसे ही, प्लस यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 पे साइकिल देखते हैं, 4 की चलती है, तो मैं 4489 को जब 4 से डिवाइड करूँगा तो यही नंबर देखना है 89, तो 4 से डिवाइड होने वाला नंबर इससे पहले है 88, तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3, हाँ यस, रिमाइंडर आएगा 1, तो 3 की पावर 1 यानी 3, प्लस 2 आ गया, 2 में फिर से साइकिल चलती है 4 की, है ना। तो 487, है ना, 487 को जब 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा आंसर, रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, प्लस, गड़बड़ नहीं है ना, ओके, 387, 7 आ गया, है ना। अब 7 में फिर से साइकिल चलती है 4 की, तो 78 आया है, 78 क्या पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता है ना, 76 जाता है, तो रिमाइंडर आएगा 2, 7 की पावर 2 यानी कि 9, 9 और 8 होता है 17 यानी 7, 7 3 10 और 0 प्लस 5, ये आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट आएगा 5, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही करेंगे, अगली क्लास में ना इस यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्लास अच्छे से कर लो, तो कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलेंगे, बाय बाय। बाय बाय से पहले एक और चीज़, आपको कुछ भी तकलीफ़ है, ठीक है, मुझे आप इस पे बता दो, क्या नाम, कमेंट करके बता दो। मुझे नहीं मालूम मैं ये वीडियोस कब डाल रहा हूँ कब नहीं, ठीक है ना। तो हो सकता है काफ़ी वीडियोस के बाद आपको आंसर मिले, या फिर मैं कमेंट में कोशिश करूँगा आंसर डालने की, ओके। मेन चीज़ ये है कि आप पढ़ते रहें, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा ये वीडियो बनाने का और वीडियो देखने का, एग्ज़ाम लिखने का। नहीं तो फिर आप किसी को नहीं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है ना। आपको पढ़ना है अच्छे से, एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसी चीज़ के लिए आपको। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।